फ्लोरा जब कहीं जा रही थी तो रिक्शा वाला उसे घूरने लगता है। दरअसल वह इतनी मोटी थी कि उसका वजन 100 किलो था। तो रिक्शा वाला मोटी को देखकर सोचने लगता है आज तो टायर फटेगा। इधर इस मोहल्ले में सिर्फ एक पतली और कातिल लड़की है जिस पर पूरे मोहल्ले वाले फिदा हैं। वह इंस्टाग्राम पर वजन कम करने की टिप्स देती थी। एक दिन फ्लोरा की सास पिंकी से मिलती है तो वही पूछती है तुमने अपना वजन कैसे कम किया। तो पिंकी पूरा दिन जूस पर रहने की बात कहती है। दूसरी ओर फ्लोरा एक डायरी में लिखती है कि मोटे लोग भी फैशन कर सकते हैं, जैसे घर को सजाते समय हम नहीं सोचते कि वह कैसा है। दरअसल फ्लोरा फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी पर मोटी होने के कारण नहीं बन पा रही थी। जब यह डायरी उसके देवर के हाथ लगती है तो वह मोटा मोटी का न्यू अकाउंट खोलकर डायरी का आर्टिकल पोस्ट कर देता है। रातों रात ये आर्टिकल वायरल हो जाता है और कई सारे फॉलोअर्स और कमेंट आते हैं। फॉलोअर्स मोटा मोटी की फोटो देखने को कमेंट करते हैं। फ्लोरा मान भी जाती है पर बिना अपना चेहरा दिखाए। अब फ्लोरा की सास भजन कर रही होती है, तभी फ्लोरा फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग कपड़े ट्राई करती है पर उसे कोई भी ड्रेस फिट नहीं होती तो वह अपने हिसाब से फैशन के कपड़े बनाती है। तभी उसका देवर एक फोटो खींचकर चैनल पर शेयर कर देता है। दूसरी ओर दुर्गा पूजा में सभी लोग एक छोटा सा फैशन शो ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं पर सबसे कातिल तो पिंकी थी। तो अकेली पिंकी से शो होगा नहीं क्योंकि मोहल्ले की सभी औरतें भैंस थीं। तभी फ्लोरा मोटे पतले का फैशन शो से कोई लेना देना नहीं की बात करती है। ये बात सुनकर पिंकी फ्लोरा को एक छोटा सा रैंप वॉक करने को कहती है। जैसे ही फ्लोरा हिल्स पहनकर चलती है तो हिल्स 100 किलो का वजन नहीं झेल पाती और चकनाचूर हो जाती है, जिससे फ्लोरा के पैर में चोट आ जाती है। शाम को फ्लोरा और देवर डॉक्टर को दिखाकर आ ही रहे थे। तभी देवर बताता है कि उसकी फोटो को बड़ी फैशन डिजाइनर में शेयर किया है। तो फ्लोरा ये बात अपने पति को बताना चाहती थी पर उसके पति की तो पहले ही नौकरी जा चुकी थी तो फ्लोरा बात नहीं बताती। अगली सुबह फ्लोरा के पास मेल आता है जिसमें कंपनी के कपड़े पहनकर फोटो शेयर करने पर पैसे मिलने का लिखा होता है। अब ये बात वो अपने पति को बताना चाहती। फ्लोरा जैसे ही बताने जाती है तो फ्लोरा की लड़ाई उसके पति से हो जाती है क्योंकि फ्लोरा पति के वॉलेट में कुछ पैसे रख दिया करती थी और उसके पति को लगता था कि वह औरत की कमाई खा रहा है। इससे बात और बिगड़ जाती है। इसी दौरान भजन मंडली सभी से 500 रुपए लेकर जा रही थी तो फ्लोरा की सासू शर्म से कुछ बोल नहीं पाती। तभी एक डोकरी कुर्ता सिलने का काम देती है। दरअसल सभी को पता था कि फ्लोरा का पति अभी निठल्ला है। अब फ्लोरा कुर्ता सिल देती है। अगले दिन जब कुर्ता मंत्री के कुर्ता पहनते ही मंत्री और कुर्ते सिलने को बोलता है और फ्लोरा के पति की कोलकाता में नौकरी लगवा देता है। जब बिरजू कोलकाता जा रहा था तो रास्ते में बस खराब हो जाती है। इसी दौरान बिरजू को पिंकी मिलती है और तभी बिरजू को पता चलता है कि पिंकी कोलकाता मॉडलिंग के लिए जा रही है। दूसरी ओर फ्लोरा की सास जूस पर रहने की वजह से बीमार हो जाती है। डॉक्टर फ्लोरा से नर्स रखने की बात करता है क्योंकि बुढ़ी कभी भी टपक सकती थी। पैसे न होने से फ्लोरा कंपनी का ऑफर मान लेती है और बिना चेहरा दिखाए फोटो खींचकर कंपनी को देना शुरू कर देती है। फ्लोरा फोटो से आए पैसों से नर्स रखती है और देवर की फीस जमा करवाती है। फ्लोरा देवर से सास की तबीयत की बात किसी को न बताने को कहती है क्योंकि बिरजू को मांग का पता चलता तो नौकरी छोड़कर वापस आ जाता। इधर बिरजू की कंपनी कपड़ों को प्रमोट करने के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का सोचती है जिसमें वह सभी बड़ी मॉडल को इनवाइट करते हैं। साथ ही डबल एक्सएल के लिए मोटा मोटी को मैल करके रैंप वॉक करने को कहते हैं। इधर फ्लोरा भी मान जाती है और सास को बता देती है जिससे उसकी सास भी गले लगा लेती है। अब फ्लोरा अपनी फ्रेंड्स के साथ कोलकाता पहुंच जाती है। फिर बिरजू को पता चलता है कि फैशन शो में पिंकी भी आई है। अब जैसे ही बिरजू फ्लोरा को देखता है तो पहचान लेता है और मुझे पहले से पता था कि मोटा मोटी कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो कहने लगता है। इससे फ्लोरा रोने लगती है। तभी पिंकी आ जाती है और आते ही फ्लोरा को देखकर हंगामा करते हुए फ्लोरा को शो से बाहर निकालने की बात करती है। तभी मैनेजर टपक पड़ता है और मोटा मोटी को शो में शामिल ना करके बड़ी मॉडल की जगह दे देता है क्योंकि बड़ी मॉडल की तबीयत खराब हो गई थी तो कंपनी फ्लोरा को मौका देना चाहती है। ये बात सुनकर बिरजू और फ्लोरा फुले नहीं समाते। फिर बिरजू पिंकी को मोटे पतले से फैशन शो का कोई लेना देना नहीं की बात बोलता है पर पिंकी भी रैंप वॉक में कॉन्फिडेंस चाहिए जो इस मोटी में कहा। ये तो चेहरा दिखाने से डरती है, रैंप पर क्या खाक चलेगी, भैंस की तरह लुढ़क जाएगी की बात कहती है। अब फ्लोरा रैंप वॉक के लिए तैयार होती है और जब स्टेज पर उसकी बारी आती है तो पहले तो फ्लोरा डरकर चलती है। तभी उसके दिमाग में पिंकी की मोटी भैंस वाली बात याद आती है तो फ्लोरा ये सोचकर झट से अपना मास्क हटा देती है और पूरे कॉन्फिडेंस से रैंप वॉक पर चलकर दिखाती है। ये देखकर सभी तालियां बजाते हैं और पिंकी का चेहरा ऐसा मुरझा जाता है जैसे किसी ने उसका मेकअप धो दिया हो। पिंकी को देख बिरजू और फ्लोरा की फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि फ्लोरा ने पिंकी का मुंह बंद करके दुनिया को बता दिया था कि मोटे पतले से फैशन शो से कोई लेना देना नहीं बल्कि फैशन शो में बस कॉन्फिडेंस का खेल है।